हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम कर रहे थे प्रैक्टिस, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको क्या बोला गया था, रीड करना है। तो रीड हम इजीली कर सकते हैं। अब कॉमाज यूज करके लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, जो कि काफी आसान है आपके लिए। बाकी के पार्ट्स होमवर्क के लिए दिए थे, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। तो देखिए, रीड हम इजीली कर सकते हैं इसको। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बची, इनको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सिर्फ कॉमाज लगाने हैं, आपको कॉमाज यूज करने हैं। अगर आपको भाई प्लेसमेंट बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स, इनको लिखना है एंड देन यूजिंग कॉमाज इन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इनको हम प्लेसमेंट बॉक्सेस में कैसे लिखेंगे, है ना, और फिर हम कॉमास कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कॉमा की बात करूं तो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लगता है कॉमा। मान लीजिए ये है 95432, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, है ना। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में राइट से पहले 3 डिजिट छोड़ के उसके बाद फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा। ऐसे ही हम हर बार कॉमा लगाते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम है तो फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते हैं। बहुत आसान चीज है बच्चों, यहाँ पे हर 3 डिजिट छोड़ के ही आप कॉमा लगाएंगे। ये देखिए, तो इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट छोड़े, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट छोड़े। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, ऐसे करके हम यहाँ पे इनको यूजिंग कोमा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स छोड़ने हैं हमें, कितने, 3। तो पहले 3 डिजिट, उसके बाद फिर, हाँ ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़े हमने। और इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या किया, पहले 2 डिजिट छोड़े, उसके बाद फिर 2 डिजिट छोड़े, और फिर 2 डिजिट छोड़े। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या पूछा गया है आपसे, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बहुत आसान हो जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, हम सबसे पहले डिजिट्स कंपेयर करेंगे। 3 2 5 डिजिट इसकी है, नंबर ऑफ डिजिट 5 है। यहाँ पे 2 2 4 2 6 नंबर ऑफ डिजिट्स इसकी हैं। 2 2 4 2 6 तो 8 नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे हैं। 2 2 4 2 6 तो 8 नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे हैं। तो छोटा बड़ा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे हम। तो सबसे छोटा तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट, है ना। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो ये 5 डिजिट जिसकी है ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद जिसकी 6 डिजिट है वो उससे बड़ा हो जाएगा। फिर 8 डिजिट वाला देखेंगे तो दोनों की 8 डिजिट है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम कंपेयर करेंगे। तो कौन सी आएगी,
देखिए 1 है 7 से छोटा, इसीलिए भाई ये आएगा 3rd नंबर पे और ये 4th नंबर पे। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए अगर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा था हमारे पास, फिर उससे बड़ा था, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा होगा, और फिर ये इससे बड़ा होगा। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, ये हो जाएगा। फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। ये ऑर्डर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये यूजिंग कॉमास, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा यूज करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा यूज करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए इनको प्लेस वैल्यू एंड वो यूज करके, वो भी आप इजीली लिख सकते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए प्लेस वैल्यू लिखने के लिए थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं आपको एक ये बता देता हूँ। अगर मैं इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम में लिखता हूँ प्लेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। इस तरह से लिख सकते हैं आप। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो यहाँ पे लाख की जगह 100,000 आ जाएगा, एंड 10 लाख की जगह आ जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन आ जाएगा आपका करोड़ की जगह, ठीक है। इस तरह से हम इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपकी प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। बाकी सब की भी आप लिखने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है? अब ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और ये पूछा गया है क्या आप इनको न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं। ये भी काफी आसान है बच्चों, ठीक है। नंबर्स में लिखना है। अब देखिए नंबर्स में लिखने के लिए कुछ मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 42,70,008 ऐसे लिख दिया। तो क्या ये सही है तरीका? तो देखिए अगर मैं इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक करूंगा, तो यहाँ तो सिर्फ 10,000 तक आ रहा है, जबकि यहाँ पे 42 लाख, 10 लाख तक होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे गलती कर देते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बच्चों कि देखिए हमें पता होना चाहिए ये 42 लाख है, ठीक है। ये पूरा है 42 लाख, तो दो प्लेस हमारी लाख में कवर हो गई। फिर 70,000 है, तो दो प्लेस 1000 में कवर हो जानी चाहिए। फिर 8 है, खाली 8 है, तो जो हमारा वंस वाला पीरियड है उसमें ना ही तो हंड्रेड्स वाला कुछ आया, ना ही टेंस वाला आया, सिर्फ 8 आया, है ना।
तो जहां पे कुछ नहीं आया वहां पे हमें 0 0 लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? यही होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। अदरवाइज एक और सरल तरीका है हमारे पास। देखिए हम क्या करते हैं भाई, 10 लाख तक है ना, तो हम यहां से 10 लाख, लाख, फिर 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस, ये बॉक्स बना लेते हैं। और इसमें ए अगर दिया है तो 42,70,008 ऐसे लिख देंगे। अब जहां पे कुछ नहीं बोला गया वहां पे हम 0 लिखेंगे। 42 लाख बोला गया, लिख दिया। 70,000 तो 10,000 की जगह पे और 0 आएगा 1000 की प्लेस पे। 100 और टेंस की प्लेस के लिए कुछ नहीं बताया गया तो वहां पे 0 आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, 2 करोड़। तो एक काम करते हैं, करोड़ हम यहीं पे लिख लेते हैं। 2 करोड़ यहाँ पे है कि नहीं? 2 करोड़ 90 लाख। अब 90 लाख मतलब 10 लाख वाला है ये, है ना? 90 लाख मतलब 10 लाख पे आएगा, 10 लाख पे 9 आएगा और 0 आएगा। अगर 92 होता तो यहाँ पे 2 आता, 95 लाख होता तो यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 90 है तो 0 आ जाएगा। 55,000 तो ये 10,000 और 1000 की प्लेस पे आएगा 55। उसके बाद है 800। 100 की प्लेस पे 8 बता दिया, लेकिन टेंस और वंस की प्लेस पे कुछ नहीं बताया, हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है? अब देखिए पार्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो सी में 7 करोड़ है, तो 7 करोड़ वाली जगह पे 7 आ जाएगा। 60,000 है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लैख, ठीक है? लैख वाला पोर्शन मिसिंग है, लैख वाला पीरियड ही नहीं दे रखा है इन्होंने, तो 10 लाख और लाख पे हम 0 रख देंगे। उसके बाद 60,000 है तो 10,000 पे 6 एंड 1000 पे 0 एंड इसके बाद है 55। तो 100 वाले प्लेस पे कुछ नहीं है, लेकिन टेंस वाले पे और वंस वाले पे है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं न्यूमरल्स में, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको। आपको बस ये बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, है ना? सिंपल है ये, कुछ नहीं करना। देखिए आपको पता है करोड़, 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर टेंस एंड वंस, है ना? अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करता हूं, ये तो इंडियन हो गया, है ना? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो यहाँ पे वंस ही आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे टेंस होगा, यहाँ पे हंड्रेड्स, 1000, 10,000 तक दोनों ही सेम होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो। लेकिन उसके बाद जहां पे ये लैख आ जाता है, यहाँ पे आता है 100,000। 1 लाख इन इंडियन नंबर सिस्टम मतलब 100,000 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, एंड 10 लाख मतलब 1 मिलियन, एंड करोड़ मतलब 100 मिलियन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये भी इंडियन नंबर सिस्टम में और ये भी इंडियन नंबर सिस्टम में मान लो या इंटरनेशनल में मान लो, क्योंकि 10,000 तो दोनों में सेम होता है। तो आपको ये बताना है कि कितने 10,000 के बराबर है। अब सोचिए, देखिए ये तो है 1, ये है 10, है ना? ये 100, ये 1000, ये 10,000, है ना? और 10 लाख में एक जीरो और बढ़ जाएगी,
ठीक है, और 1 करोड़ में 7 जीरो आ जाएंगे। ऐसी तो होगा। अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि भाई 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो 1 लाख में 5 जीरो हैं और 10,000 में 4 जीरो हैं एक के आगे। मतलब अगर मैं इस 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 लाख के बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखिए 1 लाख है ना, 1 लाख कैसे लिखते हैं हम, एक के आगे 5 जीरो, और ये है 10,000। क्या ये बराबर हैं अभी? नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 1 लाख बन जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। तो दैट मीन्स 10,000 किसके बराबर होंगे, 1 लाख के बराबर। वैसे ही 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होगा। तो देखिए ये 1 मिलियन आ गया, है ना, ये कितना आ गया 1 मिलियन, कितने जीरो हैं इसमें, 6 जीरो हैं, है कि नहीं। अब आपसे ये पूछा है कि 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर है। तो 100,000 ये हो गया, है ना, तो 100,000 ये हो गया, मतलब एक के आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, और यहाँ पे 6 जीरो है। मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 100,000 आएगा। सिंपल है बच्चों, सिंपल फंडा है। अब हर बारी आपको ये लिख के देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे चेक करना है 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर है। तो ये हो गया 1 करोड़, ठीक है, और ये हो गया 10 लाख। तो 1 करोड़ के जस्ट राइट में है 10 लाख, है ना। तो 10 लाख को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 करोड़ आ जाएगा। तो 10 लाख आ गया। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है, तो देखिए 1 करोड़, ठीक है, कितने मिलियन के बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है ना। ये 10 मिलियन के बराबर होता है 1 करोड़। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली 10 लाख के बराबर 1 मिलियन हो गया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला है, यहाँ पे है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स लिखने हैं और सही जगह कॉमा आपको लगाने हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जहाँ पे है क्या बोला है, 73 लाख, 73 लाख, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद 75,000, 75,000, ये भी आ गया। उसके बाद 307, तो 307 कैसे लिखते हैं, सबको पता होगा ये तो, 307, है ना, 307 इस प्रकार से लिखते हैं। बीच में ये जीरो भी आएगा, ये तो पता है ना। 300 कैसे लिखते हैं, 300 ऐसे प्लस 7, 307, ये हो गया। तो यहाँ पे भी आप 307 ऐसे लिखेंगे। आ रहा है समझ में। अब आपको कोमास प्लेस करने हैं, सही जगह पे कोमा लगाना है और कुछ नहीं करना। अब देखिए अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूं, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो ऑब्वियसली हम इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा लगाएंगे। तो ये हो गया 307, ठीक है, इसके बाद कोमा आ गया, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा आएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद 2 ही अंक बचे, और ज्यादा होते तो फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाते हम, ऐसे ही करेंगे। चलिए अब अगला पार्ट देखिए, क्या बोला है, 9 करोड़। इस बार करोड़ में आ गया भाई नंबर, 9 करोड़, ठीक है। उसके बाद जब पीरियड्स होते हैं ना बच्चों, उसके बाद कोमा लगाते हैं हम। 9 करोड़ है, ठीक है, तो 10 करोड़ नहीं, सिर्फ करोड़ तक आया है, 9 करोड़ है। 5 लाख, अब 5 लाख बोला है तो 10 लाख और लाख ये होना चाहिए, है ना। अगर 55 लाख, 45 लाख, 15 लाख बोला होता तो भाई हम वही लिखते 15 लाख जो भी है। लेकिन 5 लाख बोला है, यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए लाख वाले पीरियड में, तो 05 लिखेंगे हम 5 लाख के लिए।
ठीक है। फिर 41, तो हैरानी वाली बात ये है कि बच्चों जो 1000 वाला पीरियड था उसमें कुछ भी नहीं बताया है, तो 00 आएगा। अब जो वंस वाला पीरियड है उसमें भी सिर्फ आपको 41 बताया है, तो 41 यहाँ पे 41 लिखेंगे, है ना। तो कॉमाज आप इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पार्ट कर लिया, ए बी कर लिया है। अब देखिए एक और पार्ट सी और मैं बता देता हूँ। 7 करोड़, करोड़ वाला आ गया, फिर 7 करोड़ हो गया, 52 लाख। अब देखिए यहाँ पे 10 और लाख वाले दोनों नंबर यहाँ पे गिवन है, कितना है 52 लाख, तो 52 लाख यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 21,000 है, 21,000 है। उसके बाद 302 है, 302 लिख सकते हैं इजीली। बाकी लास्ट के जो 2 पार्ट बचे हैं वो होमवर्क में आप कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, होमवर्क भी अपना कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।